दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट द शो बीइंग स्क्रिप्टेड। और कोई बोलता है तो उसको मुंह पे जोर से चमाट मार के बोलना, अबे चुप। आकाश गुप्ता ने बताया पीपोए पे शो स्क्रिप्टेड है तुम्हारा। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो ऐतिहासिक शो है, सबसे बड़ा रियलिटी शो इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का मान लीजिए, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन, जितने लोग दिखते हैं, जितने व्यूअर्स हैं बिग बॉस के, उससे ज्यादा व्यूअर्स मुझे नहीं लगता किसी भी रियलिटी शो के होंगे। अगर आपके मन में भी सवाल आते हैं कि बिग बॉस में क्या भूत है, क्या बिग बॉस में शराब परोसी जाती है, क्या सलमान खान शो देखते हैं, क्या जो लोग हैं वो नशा करते हैं अंदर, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है, कितने पैसे मिलते हैं कंटेस्टेंट्स को, ये मिनिमम गारंटी का फंडा क्या है, ये ऑडिशंस से लोग आते हैं कहीं और से आते हैं, ये वीकेंड का बाद शूट कैसे होता है, ये जो सेलिब्रिटीज बाहर से आते हैं क्या इनको सब पता होता है, जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं किसको निकलना है किसको रहना है क्या है, ये सब पता होता है। कुछ खुफिया चीजें हैं जो किसी को नहीं पता, कुछ ऐसी चीजें हैं शायद कंटेस्टेंट्स को भी कभी नहीं पता चलती, कुछ पीछे ढकी छुपी रह जाती हैं। क्या है वो सीक्रेट्स, टाइम का कैसे पता चलता है, क्या क्या चीजें अंदर भेजी जाती है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं क्या जो अंदर पहुंचती तो है पर किसी को दिखती नहीं, क्या कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो दिए जाते हैं कभी कभी किसी कंटेस्टेंट को। डॉक्टर्स, खुफिया लोग क्लीनिंग करने आते हैं, खाने की बातें, वॉशरूम में एक ऐसी चीज है, वो क्या है जिसका किसी को नहीं पता चलता। ये जो चीजें हैं ना, ये कॉन्टेस्टेंट्स को भी नहीं पता, क्योंकि कंटेस्टेंट तो बस एक सीजन के लिए जाते हैं। मुझे कैसे पता? देखिए, इतने टाइम से कवरेज कर रहा हूँ, इतने टाइम से बिग बॉस देख रहा हूँ, यूट्यूब पे रिव्यू कर रहा हूँ और बहुत लोगों के साथ बात करता हूँ जो बिग बॉस में जाते हैं या वो जो बिग बॉस में लोगों को भेजते हैं। तो ये जो वीडियो है आराम से देखिए, मजे लेकर, पॉपकॉर्न ले आइए, चाय ले आइए, मैं अपनी चाय ले आया हूँ, इस वीडियो में मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं बिग बॉस के खुफिया राज, बिग बॉस की सीक्रेट्स के बारे में। तो क्या इस बात करें अगर खाने पीने की, तो कुछ चीजें जो लग्जरी में आती हैं जैसे कॉफी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती है नॉर्मली डेली आपको मिल जाती कंटेस्टेंट्स को अंदर, प्याज जैसे आलू, सब्जियां, तौरी, टिंडे, ये सब कुछ, भिंडी। तो गाइस खाने पीने के मामले में जैसा आपको भी पता है, हमें भी पता है, चाहे बाहर से चीजें आती हैं, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि लग्जरी में अल्कोहल भी आता है, नो, एल्कोहल इज नॉट सर्व। देखिए इसको ऐसे समझिए, कई लोग बोलते हैं जैसे नशा करने को दिया जाता है बिग बॉस कंटेस्टेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऐसे सोचिए इसको, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और स्टेज पे अगर आपको दारू या कोई गांजा या चरस पिला दी जाए तो क्या आप स्टेज पे परफॉर्म कर पाएंगे? जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कुछ नहीं, बस परफॉर्मर्स ही तो हैं, और परफॉर्मर्स को ही नशा करवा दोगे तो कैसे परफॉर्मेंस होगी? बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है इस शो में, करीबन 11 करोड़ रुपए एक एपिसोड पे खर्च होते हैं। तो अगर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्या आप नशा करवाएंगे अपने कंटेस्टेंट्स को? नहीं। पर हाँ, स्मोकिंग की बात अगर करें तो स्मोकिंग डेफिनेटली अलाउड है, पर अलाउड है स्मोकिंग रूम में, और जिसमें एक जना एक टाइम पे स्मोकिंग कर सकता है। वो और बात है कि कई बार लड़ाई करते करते लोग 1 2 3 घुसने शुरू हो जाते हैं, फिर बिग बॉस की आवाज आती है, क्या कर रहे हैं आप? एंड वाइल सम ऑफ द कंटेस्टेंट कुड से कि भाई मेरे को आप स्मोकिंग रूम में नहीं दिखाएंगे, पर कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो बिग बॉस है वो लीक कर देता है कुछ लोगों की सिगरेट पीते हुए फोटोज, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है बाहर, बट दैट इज डन ऑन अ पर्पस। और गाइस खाने की एक और बात बता दूं, चाहे लग्जरी हो चाहे घर की डेली नीड्स हो, जो वीकेंड का खाना होता है वो सलमान खान के यहाँ से आता है। सलमान खान अपने घर की किचन से खुद बनवा के आते हैं, और पहले तो लोनावला लेके जाते थे, अब बस मुंबई में फिल्म सिटी जाना होता है बैंड्रा से, तो थोड़ा ईजी हो गया उनके लिए, खाना भी गर्म रहता होगा है। अगर वॉशरूम्स की बात करें तो 2 टॉयलेट्स और 2 शावर एरियाज हमेशा होते हैं, एक और होता है जो कि कैप्टन रूम में देखा गया बहुत सीजन्स में। और चाहे वॉशरूम में गाइस कैमरा नहीं होता, पर वॉशरूम के जो दीवारें होती हैं वो हॉलो होती हैं। मतलब अगर आप कुछ हरकत कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं या आप कर रहे हैं तो आवाजें बाहर जरूर चली जाएंगी, तो इसलिए जो दीवारें होती हैं वो हॉलो रखी जाती हैं, जिससे ना आप दीवार पे कुछ लिख पाए, ना आप कुछ बात कर पाए, ना कुछ और कर पाए। गाइस 100 से ज्यादा कैमरा घर में होते हैं, पर सबसे ज्यादा कैमरे कहाँ होते हैं? बेडरूम में। और गाइस ये जो कैमरे होते हैं, कुछ तो टेबल पे टेबल टॉप वाले कैमरा होते हैं, कुछ दीवारों में फिक्स होते हैं, पर सब में एक खास बात होती है, सब घूम सकते हैं, सब जूम इन और जूम आउट हो सकते हैं। मतलब जो इंसान है, जो सब्जेक्ट है, उस पे कैमरे की पूरी नजर होती है। और एक और बात बता दूं, हर कैमरे का एक यूनिक हैंडलर होता है, हर कैमरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यूनिक बंदे की होती है, और वो इसलिए होता है बिकॉज वो स्पेशलिस्ट बन जाता है उस एरिया का, और उस एरिया में कुछ भी हो रहा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी फुटेज अच्छे ढंग से कैप्चर करने की। और गाइस जैसे एक एक कैमरा जो एक एरिया में होता है उसकी मैपिंग एक इंसान से होती है, कैमरामैन से होती है, ऐसे ही हर एक कंटेस्टेंट की भी मैपिंग एक कैमरामैन से होती है, जो कि मेक श्योर करता है कि जब उस कंटेस्टेंट की कोई भी चीज हो रही है, कोई भी गतिविधि हो रही है, तो वो इन्फॉर्म कर दे एडिट टीम को। और जब भी वो कंटेस्टेंट कुछ करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन का पूरा जिम्मा
उस कैमरामैन पे होता है। गाइस कैमरास की बात कर रहे हैं तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, कैमरा गली के बारे में। तो आपने देखा होगा कि बिग बॉस के नॉर्मली घरों में शीशे होते हैं, और गाइस उसकी खास बात है कि अंदर कंटेस्टेंट्स को तो वो शीशे लग रहे होते हैं और बाहर से वो एक कैमरा गली होती है जिसके अंदर देखा जा सकता है। जो दीवारें होती हैं बिग बॉस की वो भी फॉलो होती हैं बिकॉज इट इज नॉट सीमेंटेड, इट इज अ सेट। तो जो आवाजें होती हैं वो बाहर भी आती हैं और बाहर की आवाजें भी अंदर आ जाती है। रात को जब बिल्कुल शोरगुल बंद हो जाता है तो कई बार इनको आवाज आती है जो कैमरा गली में लोग बात कर रहे हैं, अगर वो गॉसिप कर रहे हैं, अगर वो हंस रहे हैं। और इनको जो कंटेस्टेंट्स हैं, कई लोगों ने शेयर की हैं अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे कि भाई उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब वो कुछ बोलते हैं पूछते हैं तो उनकी खिलखिलाने की तो आवाज़ आती है पर कोई भी रिस्पॉन्स वहां से नहीं आता बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली। और वहीं पोजीशन होते हैं कैमरामैन जो कि नजर रखते हैं हर चीज़ की, हर एक्टिविटी की, बिकॉज sometimes the cameras are not good enough, right? Sometimes you need to be physically seeing it from your eyes and this is the place from which you control all that, because कई बार होते हैं कुछ blind spots होते हैं घर में। blind spots क्या होते हैं? कुछ ऐसी जगहें जहां कैमरे की आंख नहीं पहुंच सकती और वहां कैमरा गली का यूज हो सकता है। हमने कई बार सुना भी हो कंटेस्टेंट से कि कई बार वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेते हैं और वहां सो भी जाते हैं कभी। गाइस अगर बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया की तो कैमरे के साथ साथ माइक्रोफोन की बात करते हैं। तो गाइस माइक्रोफोन जो होता है वो आपके कुछ पाम, जो आप पाउच होता है, जो पाउच पहनते हैं कंटेस्टेंट्स, उसके अंदर एक पाम जितना माइक होता है और उसकी बैटरी रोज चेंज करनी पड़ती है। रोज सुबह जो बैटरी होती है 24 आवर्स चलती है माइक्रोफोन्स की बैटरीज, और ये बैटरी चेंज करने के लिए कोई एक जाता है स्टोर रूम में, वहां इट कुड बी अ कैप्टन, तो वो कैप्टन जाता है और सबकी बैटरीज चेंज करवाता है। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट देयर इज नो ऑडियो प्रॉब्लम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह की बात कर रहे हैं तो एक और चीज बता दो, जो मॉर्निंग सॉन्ग होता है वो 1 या 2 मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं, 10 या 20 मिनट तक बजता रहता है जब तक सब उठ ना जाए। और तभी जब आप कभी कभी देखते हैं लोग उठ के अंगड़ाई ले रहे हैं और फिर आप देखते हैं उनको वॉशरूम में ब्रश करते हुए, फिर आप देखते हैं उन्हीं को गार्डन में, बिकॉज 10-20 मिनट तक ये गाना चलता रहता है। गैस जहाँ लोनावला में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते थे, बहुत सारे पक्षी होते थे, फिल्म सिटी में वहाँ ही कुछ बंदर होते हैं और वो बंदर बहुत कुछ ले जाते हैं, और जब वो बंदर आ जाते हैं तो इन सारे कंटेस्टेंट को अंदर आना पड़ता है और फिर बम फोड़ के ही उन बंदरों से छुटकारा मिलता है। अब बात करते हैं पैसों की। पैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सबके लिए। सब लोग सोचते हैं कितने पैसे मिलते हैं लोग, सलमान खान को कितने, कंटेस्टेंट्स को कितने, बड़े एक्टर को कितने, कॉमनर को कितने। तो मैं बता देता हूं। तो गाइस अगर सलमान खान की बात करें तो 11 करोड़ के राउंड वो ले रहे थे बिग बॉस 11 में, और अब बिग बॉस 14 में आके वो करीबन 20 करोड़ पर एपिसोड का लेंगे, ऐसा सुना जा रहा है। अगर बात करें कॉमन मैन की कि कॉमन मैन को कितने मिलते हैं, तो करीबन हर हफ्ते में एक कॉमनर को 25,000 रुपए मिल जाते हैं। और सब कॉमनर्स को, ऐसा नहीं कि एक बड़ा कॉमनर एक छोटा कॉमनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमनर्स को सबको अराउंड 25,000 रुपीज मिलते हैं और ये अक्रॉस द सीजन कंसिस्टेंट रहा है जितना मुझे पता है। टीवी एक्टर्स की बात करें तो सेलेब्स में देयर आर टीयर्स। एक टीयर है सबसे बड़ा जिसमें एमजी होती है, फिर उसके बाद टीयर है जो कंट्रोवर्शियल है बहुत, और एक है उससे नीचे की जो छोटा मोटा बंदा है, फेस है। तो अगर बात करें ऐसा बंदा जो कि मॉडल है, बड़े अच्छे उसने शोज किए हुए, तो उसको अराउंड 2.5 लाख रुपए पर हफ्ता मिल सकता है। और अगर ऐसी अदाकारा हैं जो कि बहुत टाइम रह चुकी हैं, बहू बहू भी रह चुकी हैं, उनको करीबन 8 लाख रुपए तक एक हफ्ते के मिल चुके हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 8 लाख रुपए पर हफ्ते लेने के बाद उनके पास मिनिमम गारंटी भी होती है। तो अगर इस मिनिमम गारंटी की बात करें तो मिनिमम गारंटी आपका स्टे कंफर्म कर देता है। मतलब ये है कि मिनिमम गारंटी आपको इसलिए दिया जाता है जिससे आप इस शो ज्वाइन करें और आपको बहुत ज्यादा उकसाने के लिए, आपको बहुत ज्यादा ल्यूर करने के लिए। पर गाइस मिनिमम गारंटी का मतलब ये नहीं कोई एडिशनल पैसे, उसका मतलब ये है कि हम आपको 70 दिन के पैसे तो देंगे ही, या 100 दिन के पैसे तो देंगे ही। और मैंने सुना है 1-2 कंटेस्टेंट के बारे में कि 105 दिन तक के उनको पैसे दिए गए, कि उनको लगता था कि इतने दिन तो वो टिकेंगे ही। और कई बार गाइस इससे बायस भी क्रिएट होता है, बिकॉज कई बार ऐसे कंटेस्टेंट्स भी आपने देखे हैं जो कि बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे पर वो तब भी शो में रहे बिकॉज उनके पास मिनिमम गारंटी थी। और अगर वो उनको शो से बाहर निकाल देते तो इट वुड हैव बीन अ टोटल लॉस, बिकॉज मिनिमम गारंटी तो पे करनी ही पड़ती। आई होप यू अंडरस्टैंड हु आई एम टॉकिंग अबाउट। गाइस बिग बॉस में कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वास्ट करती है, इट इज नॉट अलाउड। बिकॉज गाइस बात करें कि क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है हेयर ड्रायर। कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है, जिससे रिकॉर्डिंग में दिक्कत है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रप्शन है, वो वहां अलाउड नहीं होती। एक और चीज गाइस जो अलाउड नहीं है वो है किसी भी तरह का ब्रांडेड आइटम आप नहीं लेकर आ सकते। अगर आप लेकर आते हैं कोई अपनी टॉयलेटरीज खुद की, तो उस पर आपको टेप लगाना पड़ता है, बिकॉज द ब्रांड शुड नॉट बी विजिबल। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो बाहर से क्रू आएगा और आपकी सारी चीजों पर जो भी ब्रांडेड चीजें उस पर टेप कर दिया जाएगा। नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड, बट समटाइम्स यू नो इफ यू आर
एलर्जिक टू समथिंग एंड यू वांट टू यूज ओन टॉयलेटरी और योर ओन कॉस्मेटिक्स, तो उस पर आपको टेप करना पड़ेगा। इस कुछ खुफिया दरवाजे होते हैं। मैंने एक वीडियो करा था बिग बॉस 13 के टाइम पे जिसमें मैंने बताया था कितने खुफिया दरवाजे हैं उस वक्त बिग बॉस 13 के सेट में। हर बार कुछ खुफिया दरवाजे इसलिए भी होते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड एज सरप्राइजिंग एलिमेंट्स, थ्रिल एलिमेंट्स, बिकॉज सरप्राइज एंट्री होती है, मजा आता है, शो में एक फ्लेवर बढ़ता है। और कई बार ऐसे भी सीक्रेट दरवाजे होते हैं वो जो कभी नहीं खुलते क्योंकि अंदर सीक्रेट रूम होता है। गाइस अगर बिग बॉस की आवाज की बात करें तो बिग बॉस की आवाज दो लोगों की है। एक है जो कन्फेशन रूम में आपसे बात करते हैं और एक है जिनकी आवाज घर में सुनाई देती है और एक की आवाज टीवी पे भी सुनाई देती है जो कि बताते हैं इतना टाइम हुआ है, इतना टाइम हुआ, समय ये हुआ। So that's a different voice and the voice who talks to contestants is a different voice. That is actual Big Boss की माँ की आँख। एक और बहुत ज़्यादा बड़ा रूमर है कि बाहर से चीज़ें अंदर कभी कभी आ जाती हैं, जैसे स्मार्टफोन की किसी ने पिक्चर ले ली, दिखाया गया, कोई पेपर अंदर चला गया। तो गाइस दीज आर ऑल मिथ्स। अगर ऐसा पाया गया तो जो इंसान है जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी जॉब खत्म। और ऐसा नहीं होता बिकॉज एक जगह चेकिंग नहीं होती, चेकिंग 2-3 जगह होती है, 4-5 जगह होती है और लेडीज के लिए लेडी क्रू होता है। तो दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज अगर कास्टिंग की बात की जाए तो एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा कि सम कंटेस्टेंट्स जो कलर्स है जो कि टीवी पे डिस्ट्रीब्यूटर है और जो एंडमॉल है जो प्रोडक्शंस है उनमें कई बार ये चीज चलती रहती है कि भाई मेरे इतने कंटेस्टेंट जाएंगे, आपके इतने कंटेस्टेंट जाएंगे। और ये जो नेगोशिएशन है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती थी कई बार कि किसको जिताना है उसमें भी। और ऐसा हमने कई बार सुना है कि बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट्स भी होती हैं कि इस इंसान को जिताना है, इस इंसान को जिताना है, इसको नॉमिनेट करना है, उसको नॉमिनेट करना है। नॉमिनेशंस की बात करें तो गाइस नॉमिनेशंस जब भी बात करते हैं, जो ये बहुत बड़ा एक रूमर है और मिथ है कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो रिग्ड है। नहीं, वोटिंग प्रोसेस रिग्ड नहीं है, बट वोटिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस हाउ। जैसे आपको किसी को नॉमिनेट करवाना है तो आप उसको टास्क ऐसे डिजाइन करके देंगे कि वो इंसान नॉमिनेशन में आ जाए और आप ऐसा कॉम्बिनेशन वर्कआउट करेंगे थ्रू टास्क जिससे वही लोग नॉमिनेशन में आए जो आप चाहते हैं। और ऑब्वियसली यू नो आपको पल्स पता है सोशल मीडिया की, आपको पता रहती है एज अ प्रोडक्शन, एज अ सोशल मीडिया एंगेजमेंट टीम की किसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, किसको कम। तो अल्टीमेटली आपको पता होता है कि ये इंसान बाहर जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको जो सेंटिमेंट है बाहर का नहीं पता चलता या कुछ ऐसा कर देता है वो कंटेस्टेंट जिससे बाहर लोग वोट करते हैं भर भर के। तब कई बार क्या होता है कि जो नॉमिनेशन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो बिग बॉस की प्रोडक्शन टीम है, क्रिएटिव टीम है, उनके हाथ में सब कुछ होता है कौन बाहर जाएगा और कौन घर में रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दे टेक द कॉल एंड दे टेक द डिसीजन। बात करेंगे बिग बॉस प्रोडक्शन की गाइज और बिग बॉस क्रिएटिव्स की, तो एक बात जरूर करूंगा, सलमान खान के बारे में बहुत ज्यादा मिथ है कि जो सलमान खान होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। गाइस कुछ ना कुछ इसमें सच है, कुछ नहीं है। सलमान खान ओवर द इयर्स हैज स्टार्टेड टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। ही हैज बिकम नॉट ओनली द होस्ट बट ही हैज बिकम अ स्टेक होल्डर इन प्रोडक्शंस एज वेल। अगर आप एक शो से जुड़े हैं तो आपको उसकी रेपुटेशन के साथ आपकी रेपुटेशन भी जुड़ी होती है एंड दैट्स व्हाई ही इज इन्वॉल्व। व्हाइल ही मे नॉट वॉच एवरी एपिसोड बट डेफिनेटली उनसे लोग मिलते रहते हैं जो उनको बाइस एलिमेंट और उनके माइंड में चीज़ें इंसेप्ट करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली सलमान खान विल गेट बाइस्ड अबाउट इट, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी सलमान खान वीकेंड के वार पे करते हैं, सलमान खान को ये इजाज़त नहीं होती कि वो कुछ भी बोलें। बट डेफिनेटली समटाइम सलमान खान सेज कि नहीं मैं ये चीज़ तो बोलूँगा, तो वो बोलते हैं। पर अल्टीमेटली वॉट एवर ही सेज इज थ्रू अ स्क्रिप्टेड कॉन्टेंट। इनफैक्ट जब मैं वीकेंड का वार का शो अटेंड कर रहा था तो मैं देख रहा था बार बार एक क्रू का मेंबर अपना एक पर्चा लेकर आ रहा था, सलमान को समझा रहे थे कि सर आपको ये करना है, ये नेक्स्ट सेगमेंट है। तो जो वीकेंड के वार का जो स्टेज होता है उसके सामने उसमें ही एक ऑडियंस के पीछे टेलीप्रॉम्प्टर होता है और टेलीप्रॉम्प्टर में सब कुछ लिखा आ रहा होता है। जैसे सलमान को बोलना है, उनके ईयर पीस में भी सब कुछ होता है। इनफैक्ट जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं वो रिहर्स करके आते हैं अपने डायलॉग, उनके पास भी ईयर पीस होता है, उनको बार बार बोला जाता है। अगर वो फंबल करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको क्या बोलना है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज वाचिंग वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ वीकेंड का वार तो रोहित शेट्टी से एक चीज नहीं बोली जा रही थी, उनको बार बार बताया जा रहा था कि आपको ये बोलना है। रणवीर सिंह वाज वेरी प्रॉम्प्ट, ही वाज वेरी एनर्जेटिक। जो एंट्री होती है इन सेलेब्स की घर में, आपने देखा होगा ये ईयर पीस पहने रहते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन इफ दे नॉट मेड अ वेरी गुड एंट्री तो कई बार एंट्री वापस भी होती है जो ऑब्वियसली एडिट हो जाती है। और जब एंट्री हो जाती है तो उसके बाद ईयर पीस में अगर वो कुछ टास्क दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, किसी भी उनको टेंशन देनी है या उनको कोई चीज़ बुलवानी है किसी कंटेस्टेंट को, तो उनके ईयर पीस में आवाज़ आती है कि आपको ये चीज़ कन्वे करनी है या आप चीज़ भूल गए हैं। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट ईयर पीस इज ऑलवेज देयर विद सेलेब्स। इस वीकेंड के वार की शूट के बारे में एक और बात बताऊं तो कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई कंटेस्टेंट ट्रेम्बल कर रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया या बहुत ज़्यादा उदास है या उसको ठंड लग रही है। मैंने एक वीकेंड के वार का शो देखा था जहाँ सारे कंटेस्टेंट्स बाहर बैठे थे गार्डन एरिया में, उनको बहुत ठंड लग रही थी, पर वो चीज़ एडिट में नहीं दिखाई जाए बिकॉज दे डोंट वांट टू शो द कंटेस्टेंट्स एज वल्नरेबल। बट ऐसा लग रहा था मुझे देख के कि बेचारे और कठपुतलियों जैसे बिहेव कर रहे थे, विच इज़ नॉर्मली यू नॉट समथिंग दैट यू विल सी और यू विल गेट अ फील ऑफ
ऑन द शो ऑन टीवी और ऑन वूट। सैटरडे हॉलीडे होती है। सैटरडे हॉलीडे इसलिए भी होती है, किसी भी जगह ऑब्वियसली राउंड द क्लॉक 24/7 पूरे हफ्ते तो कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के साथ भी है, ऐसे ही क्रू के साथ भी है। जो कंटेस्टेंट होते हैं वो अपना ग्रूमिंग करते हैं, अपनी बाल डाई करते हैं, अपने हेयर कलर करते हैं, अपनी दाढ़ी कलर करते हैं, और जो बाहर वो जो क्रू होता है उनको भी आराम करने का मौका मिल जाता है। क्रू की बात करें, प्रोडक्शंस की बात करें तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक टीम होती है जो कि आपकी पूरे टाइम मतलब जो फुटेज है उस पर उनकी नजर होती है। सारे कैमरा की फुटेज, जो एडिटिंग रूम है उसमें सब कुछ दिख रहा होता है, लाइव फुटेज चल रही होती है। और कोई भी गतिविधि होती है तो जो सोशल मीडिया टीम है, जो एंगेजमेंट टीम है, जो प्रोमो कट करने वाली टीम है, उनको बता दिया जाता है। और गाइस जो प्रोमो कट करने वाली टीम होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उनका काम बस होता है एंगेजमेंट क्रिएट करना। उनका कोई मैट्रिक, उनको कोई कंटेंट से लेना देना नहीं है, कोई स्क्रिप्ट से लेना देना नहीं है। उनका बस काम है उस प्रोमो पे कितनी एंगेजमेंट है, कितने रीट्वीट्स हुए, कितने शेयर हुए, कितने पोस्ट हुए, कितने कमेंट हुए। उनका बस मैट्रिक ये होता है। जो प्रोमो कट होते हैं, दैट्स व्हाई समटाइम्स यू विल सी कि जो प्रोमो होता है और जो एक्चुअल एपिसोड में होता है उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज प्रोमोज हैव नथिंग टू डू विद एक्चुअल कंटेंट। और गाइस अगर मैं बात करूं डिफरेंट पार्टीज की, डिफरेंट टीम्स की, तो वूट इज अ डिजिटल पार्टनर, कलर्स इज अ टीवी पार्टनर राइट नाउ, एंडमॉल इज अ प्रोडक्शंस। और ये सबकी टीम्स अलग होती हैं। द कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्शंस एंडमॉल, बट जो वूट का जो पूरा स्कोप होता है और जो टीवी का कलर्स का पूरा स्कोप होता है वो डिफरेंट होता है। वूट की टीम डिफरेंट होती है, बट दे ऑल आर बाउंडेड बाय सम टर्म्स एंड गाइडलाइंस एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें वूट पे दिखा दी जाती हैं जो टीवी पे नहीं दिखाई होती है, और उससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कुछ ऐसी चीजें हमारे जैसे क्रिटिक बाहर खुलासे करते हैं कि भाई वूट पे तो ये दिखाया गया था, ये टाइमिंग था, बट अवार्ड तो उसको मिला। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बाद में बहुत क्रिएट करते हैं, इश्यूज क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों की जॉब्स भी गई हैं वूट में, बिकॉज वूट का कंटेंट इज हैविंग अ डिजिटल मेट्रिक, एंड समटाइम्स दे मेक दोज मिस्टेक्स एज वेल। बाहर से आने वाले लोगों की बात करें तो गाइस एक क्लीनिंग की बात है। जब भी कोई टास्क होता है तो ऑब्वियसली हार्ड क्लीनिंग की जरूरत होती है, डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो बाहर से लोग आते हैं, कर्टन्स डाउन होते हैं, ब्लाइंड्स डाउन होते हैं, और वो बाहर से सफाई होती है। तो दैट इज वन इंटरवेंशन। कई बार कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे अगर कोई सामान भिजवाना है तो स्टोर रूम में वो सामान आता है। आपने देखा हो कई बार कुछ गार्ड्स, कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए कुछ लोग अंदर आते हैं, वो दो ज़्यादा इंटरवेंशन। फिर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया हुआ है कि आपको डॉक्टर चाहिए, तो आपका रूटीन डॉक्टर होता है। डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन द स्टैंड बाय ऑल्सो। जब आपके टास्क चल रहे होते हैं, दे आर ऑन देयर फीट, और ज़रूरत होती है तो डॉक्टर बुला लिया जाता है। प्लस अगर आपको खुद लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब होती है या कोई भी और रिक्वेस्ट है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट ऑन द माइक। इनफैक्ट रिक्वेस्ट की बात करें तो गाइज हर कंटेस्टेंट के साथ एक इंसान मैप्ड होता है क्रू का, और उसके साथ मैप्ड होता है उनका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो कि सारी रिक्वेस्ट सर्व करता है। अगर आपको कोई टॉयलेटरी चाहिए, आपको कोई कपड़ा चाहिए, तो आप माइक पे बता देते हैं, आप कैमरे पे जाके माइक पे बोल देते हैं। और जो क्रू में जो स्पॉक होता है वो आपके फैमिली या फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करके बोलता है कि भाई ये चीज़ चाहिए आपके कंटेस्टेंट को। पर वो सारी चीज़ें हफ्ते में एक दिन ही आ सकती हैं। आप रिक्वेस्ट कितनी भी करें, पर हफ्ते में एक दिन, लाइक मंडे है तो नेक्स्ट मंडे ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी, चाहे आपने वेंसडे को रिक्वेस्ट करी हो, चाहे फ्राइडे को। चाहे लगेज आपको 2 बैग जो होते हैं फ्री के मिलते हैं, उसमें जितना भी आप सामान ठूस के ले जाएं। पर उसके बाद ऐसा नहीं कि बस 2 बैग से ही काम चलाना होता है। आप ऑब्वियसली रीऑर्डर कर सकते हैं जब भी आपको लगे। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी कपड़े मंगवाने आपके आ सकते हैं। कन्फेशन रूम की बात करें तो कन्फेशन रूम में कई लोग जाते हैं, और अगेन गाइस जैसे मिनिमम गारंटी, बिकॉज आपको बहुत बड़े स्टार हैं, जितना आपका बड़ा पे पैकेज उतने आपके नखरे उठाते हैं। बिग बॉस का क्रू, बिग बॉस कन्फेशन रूम में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे बुलाया जाता है। कॉमनर्स का मैंने सुना है कि बेचारों के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, बोलते रह जाते हैं कि हमें कन्फेशन रूम में बुला लो, पर बहुत मुश्किल से जब तक बिग बॉस को नहीं लगता वो उनको कन्फेशन रूम में नहीं बुलाते। पर कुछ और लोग जो अच्छी खासी एमजी लेकर आए हैं, जो कुछ भेजे गए हैं, उनको बार बार बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे प्रोसेस रिग्ड ना हो, चाहे वोटिंग प्रोसेस रिग्ड ना हो, पर इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे अगर बात करें टाइम की, तो टाइम जो है वो कहीं कोई घड़ी नहीं होती घर में, पर ऑब्वियसली जो सनराइज है, सनसेट है, सन की पोजीशनिंग है, उसके हिसाब से टाइम ट्रैक किया जा सकता है। जो इनफैक्ट जो ऐसा नहीं है, जो गाना है वो 8 बजे ही बजेगा। कई बार अगर रात को जो लाइट्स हैं वो देर तक ऑफ हुई हैं, या जो सेलेब्स हैं, कोई गेस्ट हैं, जब वीकेंड का वार शूट लेट तक चला, 4 बजे तक चला सुबह के, तो ऑब्वियसली जो लाइट्स हैं वो तो आई जाएगी बाहर से, बट ब्लाइंड्स ऑफ होती हैं, जिससे जब म्यूजिक बजेगा तो फिर वो 10 या 11 बजे भी बज सकता है। ऐसा नहीं कि सुबह 7-8 बजे ही बजना है। तो ऐसा यू जस्ट मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड दैट 8 आवर्स ऑफ नॉन लाइट टाइम एंड नो इंटरवेंशन टाइम, नो टास्क टाइम, जहां लोग सो सकें। आप अगर बातें करते रह गए और आप नहीं सोए, बस 4 घंटे सोए, देन दैट्स नॉट अ कंसर्न ऑफ बिग बॉस। पर अगर उनकी वजह से रात देर हुई, आप देर से सोने गए, तो ऑब्वियसली वो म्यूजिक 7-8 घंटे के बाद ही बजाएंगे। गाइस बिग बॉस की हिडन एजेंडा और सीक्रेट्स में कुछ चीज़ें और छुपी हैं। दे वर्क ऑन इमोशंस गाइस। आपके पर्सनल इमोशंस, आपके पर्सनल स्ट्रगल्स को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। आपके जो एंगर है, उस इमोशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करके दिखाया जाता है, एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, उकसाया जाता है लोगों को। और अगर 2 लोग अच्छे दोस्त हैं, पर 2 लोग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
उस शो के लिए, तो उनमें लड़ाई या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर क्रिएट करी जाएंगी जिससे उनमें गलतफहमी पैदा हो, जिससे बाहर जो है वो एक मूवी लगे, जो बाहर एक टीवी शो लगे। और वो ऐसा नहीं लगेगा तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, टीआरपी नहीं मिलेगा, बातें नहीं होंगी बाहर, बिकॉज दो स्ट्रॉन्ग लोग कब तक आपस में दोस्ती करके रहेंगे। तो दे प्ले विद इमोशंस गाइस, दोज आर द की इंग्रेडिएंट्स। इमोशन चाहे वो फैमिली का हो, चाहे आपके पर्सनल स्ट्रगल का हो, चाहे आपका एंगर हो, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता है इस शो में। चाहे वो किचन के झगड़े हो, चाहे फैमिली को बुला के किसी का अपने बाप से गिड़गिड़ा के रोना, चाहे ये दो भाई जैसे दोस्तों में झगड़े करवा देना, दो लड़कियों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़वाना, गाइस ये सारे तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे शो को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। और बिग बॉस के जो क्रिएटिव्स होते हैं उनके तो क्या रेज होते हैं, हाई टीआरपी, हाई एंगेजमेंट, तो ऑब्वियसली वो कुछ भी करते हैं ये टीआरपीस लेने के लिए। और उसमें ही एक चीज़ आती है भूत। गाइस ऐसा बताया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि घर में भूत है। कई हॉन्टेड स्टोरीज प्लान करी जाती हैं, हर बार ये होता है किसी ना किसी कंटेस्टेंट को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे उसमें भूत आ गया है, उसको डर लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इट्स देयर इज नथिंग लाइक दैट। इट इज़ ऑल, जब भी टीआरपीस कम है तो आपको कोई फ्लेवर और नहीं मिल रहा, तो आपको एक पर्टिकुलर वीक ऐसा हमेशा होता है जिसमें आपको वो हॉन्टेड वाला फ्लेवर देना होता है, जिससे थोड़ा सा कुछ अलग हो, थोड़ा सा कुछ अलग दिखे। तो एक इंडिपेंडेंट टास्क टीम होती है जिसका पूरा कियारे ही बस टास्क डिजाइन करना होता है, टास्क क्रिएट करना होता है। उसका कोई मतलब नहीं है कि टास्क से कौन नॉमिनेशन में जाएगा, कौन जेल में जाएगा, कौन कैप्टन बनेगा, नहीं। टास्क में जो टास्क डिजाइन होता है उसका जो कियारे होता है उसका सिंपल है कि हाउ क्रिएटिव द टास्क इज, हाउ डिफरेंट एंड हाउ यूनिक इट इज। समटाइम्स पुराने टास्क रिपीट किए जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज आपको पता है कि दोज आर प्रूवन मेथड्स टू गेट मोर फ्रिक्शंस और मोर टीआरपी और मोर दैट काइंड ऑफ कंटेंट। अगर आपको वही स्टोरी लाइन चाहिए तो ऑब्वियसली आप वैसे ही टास्क क्रिएट करेंगे, उसको रीडिजाइन करेंगे। पर कई बार नए टास्क चाहिए होते हैं सो दैट पीपल गेट टू सी समथिंग एल्स, बिकॉज अगर आपको चाहिए कंटेस्टेंट को पहले इसका कोई बैकग्राउंड नहीं देना तो ऑब्वियसली यू विल डिजाइन समथिंग न्यू जिससे कंटेस्टेंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता चले। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बट टास्क टीम डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद नॉमिनेशन एंड जेल, दैट इज क्रिएटिव टीम। तो वो टास्क को यूज कैसे करना है, लेवरेज कैसे करना है, किसी को नॉमिनेशन में डालने के लिए या किसी को जेल में भेजने के लिए, किसी को कैप्टन में बनाने के लिए, दैट इज द डिसीजन ऑफ क्रिएटिव। बिग बॉस की आवाज के बारे में बात करी मैंने, बट बिग बॉस की अगर बात करें तो जो आवाज है दैट इज नथिंग जस्ट अ पपेट वॉइस। बिग बॉस की बहुत इज्जत है, सब लोग बोलते हैं ना बिग बॉस बिग बॉस की याद आ रही, बट बिग बॉस की जो वॉइस है that is actually a puppet voice because that voice is scripted by the creators. If you guys think कि कोई बिग बॉस है वो खुद सोचता है कि मुझे ये बोलना है, everything is on the sheet of paper or on a teleprompter and that person just has to say that on the mic and that's it. That is the job of that puppet voice of Big Boss. Guys एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है, वो क्लॉज ये है कि अगर आप किसी को भी किसी भी चीज़ के बारे में बिग बॉस में जो घटित हुआ अगर बाहर मुंह खोलते हैं तो आपको पेनल्टी मिल जाएगी। वो पेनल्टी 2 करोड़ तक की हो सकती है। और गाइज एक और चीज़, अगर आप वॉलंटियर एग्जिट करते हैं, मतलब आप खुद से, आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं कि मैं वॉलंटियर एग्जिट करने के लिए भी राजी हूँ, मतलब वो पेनल्टी देने के लिए भी राजी है, मतलब 2 करोड़ की पेनल्टी भुगतने के लिए राजी हैं, इतना वो मतलब परेशान हो गए हैं अंदर। गाइज अगर बिग बॉस आपको बाहर निकालते हैं तो देयर इज नो पेनल्टी, यू गेट द फुल पेमेंट, बट अगर आप खुद जाते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और गाइज अगर आप बाहर निकलते हो तो ऐसे नहीं आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है, आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। मैंने देखा है कई बार जो बिग बॉस की टीम है वो बहुत देर में पेमेंट करती है एंड विच इज़ नॉट राइट। गाइज अब पहुंच रहे हैं हम लास्ट हिस्से में। वीकेंड के वार के शो में जो ऑडियंस बैठती है वो पेड होती है। गाइज कई बार जो क्रू होता है या सलमान खान है, अगर उनके कोई गेस्ट या फ्रेंड्स हैं उनको बुला लिया जाता है ऑडियंस में बैठने के लिए, बट मोस्टली द ऑडियंस इज पेड। समटाइम्स पेड ऑडियंस आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज गेस्ट इतने हो जाते हैं, वो अलग बात है। पर बाहर नॉर्मली जितनी कैपेसिटी होती है, जैसे जो आई थिंक 25-30 लोगों की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लगता है बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट 25-30 लोगों की जगह होती है, बस 3 रोज होती हैं। ये छोटा सा सेट होता है, बहुत बड़ा लगता है, बट होता बहुत छोटा शो है। वो कैमरा के एंगल से, फिश आई कैमरास वगैरह से बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा लगता है, बहुत छोटा सेट होता है। पर बाहर वो ऑडियंस वेट, जो पेड ऑडियंस होती है वेट करती रहती है कि जब भी कोई गेस्ट कम होता है, जो कोई पहले चला गया है, कोई एम्प्टी सीट है या आपको आपके कैमरे एंगल में वो एम्प्टी सीट आ रही, तो आप बाहर से पेड ऑडियंस को बुला लेते हैं और उनको वहां बिठा देते हैं। दैट इज वाई द पेड ऑडियंस इज रिक्वायर्ड। और एक और बात बता देता हूँ, उस पेड ऑडियंस को 750 रुपये मिलते हैं, पर मैंने देखा वहाँ बड़ा करप्शन है। वहाँ जो वेंडर्स हैं वो कहीं ना कहीं पेड ऑडियंस से पैसे ले लेते हैं, उनको ये बोल के भाई उनको शो देखने को मिलेगा, तो वो हर जगह होता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। अब बात करते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है या नहीं। हाँ, ये शो स्क्रिप्टेड है। Guys, अगर कोई कंटेस्टेंट बोलता है कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बिलीव, दे आर नॉट सपोज टू से, नहीं तो 2 करोड़ देने पड़ जाएंगे अगर वो बोलेंगे कि शो स्क्रिप्टेड है। पर शो स्क्रिप्टेड है, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको बिकॉज कोई भी इतना बड़ा शो, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। अगर आपके पास कोई मेजर स्टोरी सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? इतना पैसा लगा के क्या आप एक शो को फ्लॉप होने देंगे?
और स्क्रिप्ट के बिना शो फ्लॉप ही हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इस शो को हफ्ते बाय हफ्ते कैसे लेके जाना है, आगे किन लोगों के साथ लेके जाना है, किनको मिनिमम गारंटी देनी है, ऑब्वियसली आपका शो नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी हैज टू गो, लॉट ऑफ स्क्रिप्ट हैज टू गो इनसाइड मेजर स्टोरी लाइन के। उसी के हिसाब से मेजर आपको मिनिमम गारंटी भी देनी होती है कि ये कैरेक्टर, ये स्टार तो मुझे चाहिए एंड तक, इनको मिनिमम गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए कास्ट कर रहा हूँ। तो मेजर स्टोरी लाइन इज स्क्रिप्टेड, बट ऑब्वियसली आपको क्या बोलना है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, वो तो ऑब्वियसली कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड, नहीं तो फील ही चला जाएगा शो का, राइट। तो गाइज जो कैमराज होते हैं, जिस तरह से आपको ट्रीट करा जाता है अंदर, कोई चीज़ आपको नहीं दी जाती, आपको सरप्राइज एलिमेंट्स मिलते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज दे वांट इट टू लुक रियल। अदरवाइज अगर आप डायलॉग्स दे दोगे, अगर आप ये बोलोगे आपको ये करना है, तो ऑब्वियसली पूरे शो का मजा ही खराब हो जाएगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली दे डोंट वांट। बट जो मेजर स्टोरी लाइन है, जो क्रिएटिव जिसको लेकर चल रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली इट इज देयर, दे कैन नॉट डिनाई दैट। पब्लिक को फूल इतना भी मत बनाओ यार, अब तो क्रिटिक बैठे हैं यार। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट द शो बीइंग स्क्रिप्टेड। और कोई बोलता है तो उसको मुंह पे जोर से चमाट मार के बोलना, अबे चुप, आकाश गुप्ता ने बताया पीपोए पे शो स्क्रिप्टेड है तुम्हारा। बट हाँ, जो लोग बोलते हैं डायलॉग्स, जो लोग करते हैं बिहेवियर, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, बट इन्फ्लुएंस्ड जरूर है। कन्फेशन रूम में, टास्क के थ्रू, कॉम्बिनेशंस के थ्रू, सेलिब्रिटीज के थ्रू, फैमिली के मैसेजेस के थ्रू, सलमान खान के वीकेंड के वार के थ्रू बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करा जाता है। यू कैन नॉट टेक अवे दैट, एंड दैट इन्फ्लुएंस इज क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ दैट मेजर स्टोरी लाइन और द स्क्रिप्ट दैट आई एम कॉलिंग। गाइस, अब आ जाते हैं फिनाले पे। तो लास्ट सीक्रेट है कि शो का कॉन्सेप्ट, कई लोग बोलते हैं कि एक डार्क साइड से कनेक्टेड है। वो डार्क साइड कुछ नहीं गाइज, बट इल्यूमिनाटी बेस्ड माइंड प्रोग्रामिंग है। तो गाइज इसका मतलब सिंपल है, यू नो, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन इल्यूमिनाटी इज अबाउट कि आप कैसे अपने जो ख्याल आते हैं, शैतानी दिमाग कैसे लोगों में इंसेप्ट करते हैं, लोगों का जो एक बिहेव करने का तरीका है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। और कहा जाता है कि जो बिग बॉस के जितने भी टास्क हैं, अगर आप देखें, सिंबल्स देखें, फोटोज़ देखें, प्रोमोज देखें, जो टास्क हैं स्पेशली जो बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो जाते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट शैतानी है, वो सारा कॉन्सेप्ट इल्यूमिनाटी से आया है। एंड दैट इज काइंड ऑफ प्रोपोगेटिंग दैट काइंड ऑफ बिहेवियर वेयर दे आर कंट्रोलिंग नॉट इवन द कंटेस्टेंट इनसाइड बट ऑल्सो द ऑडियंस हु इज वॉचिंग इट। सो दैट इज वन ऑफ द सीक्रेट्स, वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक इट्स मिथ। आई थिंक बहुत रिलेटेड है उस कॉन्सेप्ट से, इसलिए लोग इस बारे में बात करते हैं और यू नो एग्जैजरेट करते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज मेरिट इन ऑल दैट। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। व्हाइल आई एम सेइंग दिस, आई एम डेफिनेटली थिंकिंग कि अगर हो तो, अगर ऐसा हो, इल्यूमिनाटी से इंस्पायर्ड हो, आई डोंट नो, बट आई थिंक एनी शो विच इज कमर्शियल कैन नॉट बी इंस्पायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सीक्रेट सोसाइटी और समथिंग। इट विल नॉट रन, इट विल नॉट फ्लाई ऑन सोशल मीडिया। अगर ऐसा होने लग गया तो इट इज अ वेरी कमर्शियल शो गाइज, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वो पैसा वापस भर भर के कमाया भी जाता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। अगर गाइज आपको ये वीडियो, ये सीक्रेट्स, ये मिथ बस जो किए हैं, ये खुफिया राज जो खोले, अगर अच्छे लगे हों, बिकॉज इतना सारा कंटेंट, इतना सारे सीक्रेट्स आपको कभी भी किसी भी चैनल पे, किसी भी वीडियो में कभी नहीं मिले होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक बड़ा सा थम्स अप कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बिग बॉस 14 का वेलकम करिए। आपको नहीं करना तब भी शेयर करिए, आपको करना है तब भी शेयर करिए। एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू, आपको कौन सा राज, कौन सा मिथ या कौन सी सीक्रेट सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो लॉन्ग है बट आई होप यू हैड फन, आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग, आई होप इट वॉज अ फन टाइम दैट यू हैव स्पेंट हियर ऑन पीपोए। इसी के साथ मैं चलता हूं, मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही मसालेदार, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी टॉप 10 वीडियोस या रिएक्शन या रोस्ट, एक्सपोज या डीकोड लाता रहूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।